जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम निखिल उपाध्याय, आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। आज हम करने वाले हैं हाउ टू राइट वैट। ठीक है, वैट क्या होता है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। एक कोई वर्ड मिला, उससे हमने क्या किया, उससे अपने आप को एसोसिएट किया और उस वर्ड को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। अब इस टाइप का हमें टेस्ट देखने को मिलता है। ये जो वैट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, अब ये जो दोनों पार्ट है ये कंबाइन होकर लेके आने वाला हूँ मैं। ठीक है, कंबाइन वीडियो है। क्यों मैंने अलग अलग नहीं बनाया? क्योंकि मैं शायद दो वीडियो बनाया, अच्छा एक वीडियो में आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय चैनल और थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। आप चाहो तो मेरी वीडियो किस वजह से सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, मतलब चैनल को। पहली बात, हम टीएस एंट्रीज के बारे में, टैट वैट जो भी हमें मिलता है, हम यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आपको एनडी की टैट वैट की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, आपको एफ कैट की मैथ सीरीज देखने को मिल जाएगी, आपको एसएसबी की पिक्चर विद स्टोरी देखने को मिल जाएगी, आपको एसएसबी भोपाल के बारे में देखने को मिल जाएगा, आपको एफएसबी देहरादून के बारे में देखने को मिल जाएगा, इलाहाबाद के बारे में देखने को मिल जाएगा और लास्ट बट नॉट लीस्ट जलंधर के बारे में भी देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे मैं साइक सीरीज भी डाल दूंगा, उसके साथ साथ में अभी यहाँ पे और क्या डालने वाले हैं, एएफएसबी के बारे में भी डालने वाले, और भी जो गांधीनगर वगैरह है उनके बारे में भी वीडियोस आपको यहाँ पे डलती हुई देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब वैट लिखने का ना सबसे बेसिक स्टेप क्या होता है? बेसिक स्टेप होता है योर सेंटेंस शुड नॉट हैव मोर देन 6 to 8 वर्ड। कितना वर्ड्स नहीं होने चाहिए? किस वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 6 to 8 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी, 6 से 8 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यू वोंट बी एबल टू राइट मोर देन 15 वर्ड्स, मोर देन 6 to 8 वर्ड इन 15 सेकंड। अब तुम 15 सेकंड में 6 से 8 वर्ड से ज्यादा आप लिख ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे मैं ज्यादा लिखूं, उसके चक्कर में क्या हो जाएगा, आपका वैट यहाँ पे मिस होता हुआ देखने को मिलेगा या इनकम्प्लीट सेंटेंस हमें देखने को मिलेगा। अब क्या बेसिक स्ट्रक्चर है? फॉर्म सेंटेंसेस ऑफ कोरिलेशन टाइप। अब आप वो सेंटेंस बनाओ जिससे आप अपने आप को कोरिलेट कर पाओ। ये बात हमेशा याद रखें। जैसे कि अगर वर्ड आया काइंडनेस, तो काइंडनेस से करना होगा लीडर्स आर ऑलवेज काइंड टुवर्ड्स अदर। लीडर्स आर ऑलवेज काइंड टुवर्ड्स अदर, मतलब कि आप अगर एक लीडर होगे तो आप हमेशा काइंड रहोगे दूसरे की तरफ, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, आप किसी को नीचा नहीं दिखाओगे। तो यहाँ पे कितने वर्ड देखने को मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ड में आपका ये सेंटेंस खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात समझ। अगला सेंटेंस क्या हो सकता है? अवार्ड। अवार्ड्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ हार्ड वर्क, मतलब आप मेहनती बंदे हो, आप सिर्फ काम करने में फोकस करते हो, अवार्ड्स अपने आप आते। कहते हैं ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। तो ये सेंटेंस कुछ उस टाइप का हमें देखने को मिल रहा है। कितने वर्ड का है? 1 2 3 4 5, ये भी 6 वर्ड का हमें देखने को मिलता है। अब किस किस टाइप के हमें सेंटेंस देखने को मिलते हैं? देयर आर दीज काइंड ऑफ सेंटेंस। कौन से टाइप के सेंटेंस? यूज ऑफ आई, मी, यू, वन, वी। ये क्या होता है? सेल्फ सेंटर सेंटेंस होता है। ठीक है, जो खुद के बारे में बता रहे होते हैं। आई गॉट अवार्ड इन क्रिकेट, मुझे अवार्ड मिला क्रिकेट में। ये वाले जो होते हैं ये सेल्फ सेंटर्ड सेंटेंस हमें नहीं चाहिए। तो हमेशा अवॉइड करो आई करना, यू मी यूज करना, यू यूज करना और वन यूज करना और वी यूज करना। ये बात समझ में। सेकेंड क्या बोलता है? यूज ऑफ शुड, मस्ट, बॉसी नेचर, गिविंग, ज्ञान। अब इसमें क्या होता है? आप अगर यूज करते हो शुड, कुड, वुड, ठीक है, अभी कहते हैं शुड, मस्ट, ये सब जब आप यूज करते हो तो दिखाता है कि आप ना बॉसी नेचर के हो। आप क्या कहते हो? आप अपनी अथॉरिटी यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहते हो, आप फालतू का ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हो। तो ये शुड मस्ट से ना ये वाले जो होती है फीलिंग आने लग जाए। जैसे अवार्ड मस्ट बी गिवन टू द अचीवर्स, अवार्ड उन्हें देना चाहिए जो अचीवर्स हो। मस्ट बी, आप क्या कर रहे हो? ज्ञान दे रहे हो, बॉसी नेचर दिखा रहे हो कि सिर्फ उन्हीं को अवार्ड मिलेगा जो जिसने कुछ ना कुछ अचीव किया हो। तो इस टाइप के भी सेंटेंस अलाउड नहीं होते। यूज ऑफ ट्राई, कैन, कुड, वुड शो अंडर कॉन्फिडेंस नेचर, यू आर नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू अचीव द टास्क। अब अगर आप यूज करो ट्राई, कैन, कुड, वुड, तो आप क्या दिखाते हो? आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आप क्या हो? आप अपनी कैपेबिलिटी पे बिलीव नहीं करते हो कि आप कोई टास्क को अचीव कर पाओगे। जैसे स्कोर वर्ड आया तो उससे क्या बनाया? स्टूडेंट ट्राई टू स्कोर गुड मार्क्स, स्टूडेंट ने कोशिश की है अच्छे नंबर लाने की। ठीक है, कोशिश की है, मतलब स्टूडेंट को अपनी कैपेबिलिटी का नहीं पता, स्टूडेंट जो है कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूं। तो इस टाइप के भी सेंटेंस क्या होते हैं? अलाउड नहीं होते हैं। फिर यूज ऑफ फौज, आर्मी, एनसीसी एक्सेट्रा, डोंट अननेसेसरी ब्रिंग फौज इन योर सेंटेंस अनलेस इन वर्ड इट इज शोन लिमिटेड थिंकिंग। अब क्या होता है? जब अगर आप किसी वर्ड है, जैसे मान लो एक्सरसाइज दे रखा है, उसमें बोल रखा है इन आर्मी एक्सरसाइज मस्ट, आप ये सेंटेंस लिखे है। अब आर्मी वर्ड तो कहीं यूज नहीं हुआ, आपने फालतू में आर्मी लेके आए, तो क्या दिखाता है? आपकी जो थिंकिंग वो क्या है? बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ही नैरो माइंडेड है कि फौजी एनसीसी से आप जाना ही नहीं चाहते हो। तो ये वाले सेंटेंस भी अलाउड नहीं होते हैं।
पॉजिटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस जो होते हैं ना वो चल जाएगा, बट ज्यादा मत लिखना। अब एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, विनर्स ऑलवेज गेट अवॉर्डेड, विनर जो होते हैं हमेशा उन्हें अवार्ड मिलता है। इस टाइप के सेंटेंस ना काम चला होते हैं, मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा तो इससे अच्छा कुछ ना कुछ लिख के आ जाऊं, पॉजिटिव ही लिख के आ जाऊं, मतलब ना नेगेटिव ही हो ना ही मेरे करेक्टर के ऊपर कोई सवाल उठे, बट थोड़े बहुत जो हो लिमिटेड में वो चल जाएंगे, ठीक है, तो काम चलाऊ वाले। फिर छठे टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं लिखना, जैसे अवार्ड शुड नॉट बी गिवन टू द चीटर्स। अब आपने यहां लिख दिया नॉट, शुड, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, ये बिल्कुल नहीं लिखना है, ये बात का हमेशा याद रखना है। फिर सेवन सेंटेंस, न्यूट्रल या यूनिवर्सल ट्रुथ वाले। न्यूट्रल सेंटेंस हो गए, ना आपको पॉजिटिव मार्क्स लाके देंगे ना ही नेगेटिव मार्क्स लाके देते, कोई फायदा नहीं है, पर्सनैलिटी दिखती नहीं है। विनर्स गेट अवॉर्डेड, विनर्स गेट अवार्ड, इससे क्या पता चल रहा है कि आपको आप विनर हो या नहीं हो। अगर आप यहाँ पे सेंटेंस देखो, कहा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, विनर्स गेट अवॉर्डेड, यहाँ पे आपकी कोई पर्सनैलिटी दिखी नहीं। अर्थ इज राउंड, कोई पर्सनैलिटी दिखी नहीं। ओशन आर फिल्ड विद वाटर, कोई पर्सनैलिटी दिखी नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। डू नॉट शो एनी क्वालिटी, आपकी कोई भी क्वालिटी दिखाते ही नहीं। अब अगर आप फ्रेजेस यूज करते हो जैसे ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, आपकी इमेच्योर हो, ठीक है, आप किसी और की कही हुई बातों को लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दे, ठीक है, तो ये फ्रेजेस वाले सेंटेंस भी यहाँ पे कारगर नहीं होते। तो किस टाइप के सेंटेंस यहाँ पे यूज होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस जो है यहाँ पे आपको यूज करने, ये बेस्ट होते हैं। अब यहाँ रेड पे रेड चलने, ठीक है, ऑब्जर्वेशनल क्या होता है, बेस्ट सेंटेंस माने जाता है, क्यों, जैसे कि अवार्ड्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ हार्ड वर्क, अवार्ड्स उन्हीं को मिलते हैं जो हार्डवर्क करता है, ठीक है, ये अवार्ड्स वो बताते हैं, या अवार्ड्स उन्हें उनके पास ही जाते हैं जो मेहनत से कभी नहीं डरते, ठीक है, ये बात याद रहना कि इस टाइप की जब आप सेंटेंस बनाते हो, क्योंकि आपने सोसाइटी में ऑब्जर्व किया है कि जो मेहनत करता है उन्हीं को अवार्ड मिलता है, तो ये जो सेंटेंस होता है ये बेस्ट माने जाता है। बेस्ट इज द ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस विच शो कोरिलेशन। अब ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस आपको क्या दिखाता है, बेस्ट माने जाता है, सबसे बेस्ट। अगर आप जितने ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस लिख पाओ उतने ही आपके लिए बढ़िया रहते हैं, बट क्या हर बार आप लिख पाओगे, नहीं, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, हाउएवर इन 15 सेकंड ऑल वर्ड्स में नॉट बी ऑफ दिस टाइप, किस टाइप के, ऑब्जर्वेशनल होंगे नहीं, तो क्या कर सकते हैं, अब मिक्सचर हमें देखने को मिलता है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशनल वाले लिखने हैं, फ्यू जो है शुड मस्ट हो सकते हैं अवॉइड करने हैं, बट अनकेस अगर आपको दिख रहे हैं आप कुछ नहीं सोच पा रहे छोड़ने से अच्छा शुड मस्ट यूज कर लो। एक दो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले लिख लो, करंट अफेयर जीके बेस्ड, ना पॉजिटिव होंगे ना ही नेगेटिव होंगे। फिर 4-5 पॉजिटिव सेंटेंस लिख लो, कुछ बिगड़ना तो है नहीं इसमें, ठीक है, एक भी नेगेटिव नहीं लिखना, ये तो स्ट्रिक्टली अवॉइडेड है, या एक या जीरो आप क्या लिखो, सेल्फ सेंट्रिक लिख सकते हो, इनकेस अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ही, ठीक है। पार्ट 2 क्या बताता है, पार्ट 2 सेंटेंस कह रहे हैं हाउ टू राइट वैट। अब वैट को लिखना कैसे, पहला, एवरी सेंटेंस दैट यू राइट मस्ट शो योर फीलिंग्स फॉर दैट वर्ड दैट कम टू योर माइंड आफ्टर रीडिंग। जैसे ही मैंने वो वर्ड पढ़ा मेरे दिमाग में क्या फीलिंग चल रही है वो सेंटेंस में लिखना है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और फीलिंग हमेशा आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए और ऑब्जर्वेशनल होनी चाहिए। इट शो व्हाट यू थिंक about the word, what you feel for that word, which return show your personality। अब इससे ये पता चलता है आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो और आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो उस वर्ड को देख के जब आप सेंटेंस लिखते हो तो पता चलता है। जैसे लाइक इफ द वर्ड इज हैप्पी, अगर वर्ड क्या है, हैप्पी है, तो आप सेंटेंस क्या बना सकते हो, आई एसोसिएटेड विद व्हाट थिंग्स मेक मी हैप्पी। अब कौन सी चीज है जो मुझे हैप्पी बनाती है, प्लेइंग स्पोर्ट्स मेक मी हैप्पी, तो ये क्या हो गया, सो आई कैन राइट प्लेइंग फुटबॉल गिव्स हैप्पीनेस, तो इससे पता चल रहा है कि मैं जब फुटबॉल खेलता हूं तो मुझे खुशी मिलती है, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस। मीटिंग विद फ्रेंड्स गिव हैप्पीनेस, जब मैं दोस्तों से मिलता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। अटेंडिंग फैमिली फंक्शंस गिव मी हैप्पीनेस, हेल्पिंग नीडी गिव्स हैप्पीनेस, तो ये क्या ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस, मैंने ऑब्जर्व किया, मैं यार फुटबॉल खेलता हूं तब ज्यादा खुशी मिलती है, क्रिकेट खेलता हूं तो इतनी खुशी नहीं मिलती, तो ये क्या होगी, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस। सो ऑल दिस शो दैट आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, फ्रेंड्स ओरिएंटेड पर्सन, loving person and helping person. This is how you need to connect every word with you. हर वर्ड को अपने से कनेक्ट करना था। जब भी बैठा मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, कौन सी OLQ देखना है यहाँ पे मैं, और क्या मेरी रियल लाइफ से बेस है और पॉजिटिव ऑब्जर्वेशनल होनी चाहिए, तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। इतना सब सोचने तभी आप सोच पाओगे जब बार बार आप इस चीज की प्रैक्टिस करो। अब इसमें हम सेकेंड पार्ट में क्या, हमने सेकेंड पार्ट का सेकेंड है, वाइल कनेक्टिंग वर्ड्स विथ योर थिंकिंग डोंट रैंडमली राइट एनीथिंग, कुछ भी ऐसे अनशन का उठ के नहीं लिखना है। द एसोसिएशन दैट यू विल बी शोइंग विद द वर्ड
थ्रू योर सेंटेंस मस्ट शो सम सॉर्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने बोला था कि अपने से कनेक्ट करके लिखना है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि कुछ भी रैंडम लिख दो, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी शोकेस होनी चाहिए यहाँ पे, और इंक्लूड करने चाहिए कि आप 15 OLQs में से ही कोई एक OLQ के बारे में आप सेंटेंस यहाँ पे लिख रहे हो। और sometime that show your quality material of फौज filled with ethics and ethos। अब ये दिखाना है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो फौज में जाने के लिए सही है, आप एथिक्स वाले बंदे हो, एथोस वाले बंदे हो। इसलिए कह रहा हूँ रैंडमली कुछ भी लिख के ही मत आना, ये मत कहना कि सर आपने बोला था कि जो दिमाग में लिख दो। भाई रैंडमली तो बहुत चीजें आएंगी, बट आपकी पर्सनैलिटी से भी तो मैच होनी चाहिए। क्या लिखा है आखिरी में मैंने, खुद से कनेक्ट करके लिखो। खुद से हमेशा जब आप कनेक्ट करके लिखते हो तो वो जो सेंटेंस होता है हमेशा परफेक्ट माना जाता है। ये बात समझ रहे? तो यहाँ पे हमारी वीडियोस खत्म होती है, और आप चाहो तो मैं इस वीडियो को आप टेलीग्राम चैनल जो है मेरा डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप उसे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, और चाहो तो आप दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। और आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।